हाय गाइज, डिजिटल शॉर्टहैंड के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या अदर एग्ज़ाम हो। तो चलिए, कौन सा चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल जानने से पहले थोड़ा हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितना? 4 अरब 4 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। कितनी? 20 यानी 20 लाख वर्ष पूर्व। 20 लाख वर्ष पूर्व। 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस युग को हम लोग वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहेंगे? वैज्ञानिक शब्दावली में इसको कहेंगे प्लाइस्टोसीन। प्लाइस्टोसीन कहेंगे, या अभिनूतन युग कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और जिस समय ये पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति थी, उस समय ज़्यादातर हिमाच्छादित थी। क्या हिमाच्छादित थी? पृथ्वी जो है बर्फ से ढकी हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब पाषाण काल स्टार्ट कर रहे हैं। पाषाण काल। कहते हैं मानव के सभ्यता के विकास में जो पाषाण काल हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका विस्तार लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 2000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और उसी के आधार पर हम लोगों ने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, यानी 3 भागों में इसको बांटा है। तो फर्स्ट इज पहला पूरा पाषाण काल। सेकेंड इज यानी दूसरा मध्य पाषाण काल। थर्ड इज यानी तीसरा नवपाषाण काल। इसकी चलिए अवधि डाल दे रहे हैं। पूरा पाषाण काल की अवधि लगभग 20 लाख
यानी 20 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। कितना? 9000 ईसा पूर्व तक। ओके फ्रेंड्स, ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल की अवधि जो है 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। आई होप कि फ्रेंड्स आप इतना नोट कर लिए होंगे। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए या फिर हमारे साथ साथ नोट करते जाइएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एक करके सभी युगों को देखते हैं। चलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसकी अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। ओके फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में जब मानव का जन्म हुआ था तो वो अनभिज्ञ था, यानी कुछ नहीं जानता था। क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव अनभिज्ञ था। अनभिज्ञ, और वो कुछ नहीं जानता था। और वो जब अपनी भूख मिटाने के लिए या अपनी खाद्यान्न संग्रह करने के लिए क्या करता था? पशुओं को मारता था। क्या करता था? पशुओं को मारता था और उससे अपनी भूख मिटाता था। और उनके जो निवास के प्रमाण मिलते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? शैलाश्रयों के रूप में मिलते हैं। क्या? शैलाश्रयों। शैलाश्रयों के रूप में जाने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट है ये है कि जब पूरा पाषाण काल में मानव का जन्म लगभग माना जाता है तो उस समय मानव अनभिज्ञ था, यानी कुछ नहीं जानता था। वह अपनी खाद्यान्न की पूर्ति के लिए पशुओं का शिकार करता था और उनके निवास का प्रमाण शैलाश्रयों के रूप में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट इज इस युग में जो औजार थे या उनके हथियार थे वो ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं थे, यानी ज़्यादा धारदार नहीं थे। क्या? हथियार या औजार, हथियार या औजार उनके पास उपलब्ध थे लेकिन उनके औजार ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं थे। उन्होंने इस युग में कुल्हाड़ी का आविष्कार भी कर लिया था। क्या आविष्कार कर लिया था? कुल्हाड़ी का आविष्कार कर लिया था और साथ में चीरने और काटने का औजार भी बना लिए थे। यानी जब पशुओं को मारते थे तो जाहिर सी बात है कोई भी वस्तु तो रही होगी जिससे वो चीरते रहे होंगे या काटते रहे होंगे। तो उन्होंने क्या औजार बना लिया था? चीरने का और काटने का भी औजार बना लिया था। चीरने और काटने का औजार बना लिया था।
और इस काल में जो मनुष्य थे वो मनुष्य पशुओं में जैसे बारहसिंघा, गाड़ा, हाथी, सूअर, बकरी, इनके अलावा कुछ जलीय जीव जंतुओं जैसे कछुआ हो गया, मछली हो गई, इन जीव जंतुओं से परिचित हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना नोट कर लीजिए। वनस्पतियों में उस समय का मनुष्य फल फूल के साथ कंदमूल और जो मधुमक्खी छत्ता लगाया करती हैं या जो छत्ता लगाया करती हैं उससे मधु निकालने की कला भी में पारंगत था। यानी जब उस समय वनस्पतियों में वह फल फूल से भी परिचित था और मधु निकालने में भी सक्षम था। उस समय के मनुष्य का निवास स्थान ज़्यादातर पत्थरों से निर्मित घरों पे था और कंदराओं में रहते थे। किस में रहते थे? पत्थरों से निर्मित घर या कंदराओं में रहते थे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइज कीजिए, साथ में बुक लेकर स्टडी कीजिए जिससे आपको एकदम अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ये पूरा पाषाण काल हम ख़त्म कर रहे हैं। जो इसमें छूट गया होगा वो कृपया करके बुक से देखकर आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट काल आपको दिखा रहे हैं। चलिए अगला काल है मध्य पाषाण काल, यानी सेकेंड इज मध्य पाषाण काल, जिसका समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। ओके फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल आते आते जहाँ पर हिमयुग था यानी बर्फ़ बहुत ढका हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हो चुका था? समाप्त हो गया था। और वहाँ की जलवायु में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था। क्या हो गया था? हिमयुग था जो वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। और इस युग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्यों ने क्या करना? पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था? पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो या फिर नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम हो। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल में पशुओं को पालना कर दिया या शुरू कर दिया है। इस काल में भी मनुष्य जो थे वो अपनी भूख की जीविका को मिटाने के लिए वो क्या करते थे? पशु मछलियों को मारने का काम करते थे और मारकर वो खा जाते थे। किसका काम करते थे? पशुओं को मारने और मछलियों को पकड़ने और पकड़कर
उनको खा जाते थे। तो क्या खाद्यान्न संग्रह क्या था? पशुओं को मारना और मछलियाँ पकड़ना। लेकिन पूरा पाषाण काल की अपेक्षा जो इसके हथियार या औजार थे वो बहुत ही धारदार थे, यानी उसकी अपेक्षा ज़्यादा धारदार थे। हथियार या औजार ज़्यादा धारदार थे। ओके फ्रेंड्स, इस युग में हथियार जो थे नुकीले थे, तिकोनेदार थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, किस किस आकार के हथियार थे? और नुकीले से और पहले से ज़्यादा धारदार थे। ओके फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट आउट कर लीजिए। और इस काल में ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। चलिए हम अगला काल देखते हैं। उससे पहले हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला के बारे में जानते हैं कि क्या शैल चित्रकला है। तो चलिए बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला। पाषाण काल की शैल चित्रकला। शैल चित्रकला में पूरा पाषाण काल की शैल चित्रकला के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका से पूरा पाषाण काल के शैल चित्रकला के अवशेष मिले हुए हैं। शैल चित्रकला के अवशेष जिनके अवशेष शैलाश्रय में हैं, यानी जहाँ पर रहते थे। हम अभी बताए नहीं थे कि पूरा पाषाण काल के अवशेष शैलाश्रय में मिले थे या वो शैलाश्रय में रहते थे, तो वहीं पे अवशेष मिलेंगे, कहीं बाहर थोड़ी मिलेंगे। तो कहाँ उनके अवशेष कहाँ मिले थे? शैलाश्रय में। शैलाशय कहाँ मिलते? शैलाशय में, जो कि लगभग कितने मीटर के लंबे थे? लगभग 3 मीटर के लंबे थे। जिनमें किस किस जीवों का चित्र मिला है? जैसे बाघ हो गया, गैंडा हो गया, भैंस हो गया, हाथी हो गया, सूअर हो गया, आदि पशु बने हुए थे। और मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अलावा कहाँ मिले थे? मध्य पाषाण काल में भीमबेटका के अलावा प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में कहाँ पर शैल चित्रकला के प्रमाण मिले थे, या भीमबेटका के अलावा कहाँ पर शैल चित्रकला के प्रमाण मिले थे? तो एग्जाम्पल में दे दिए जाएंगे। प्रतापगढ़
मिर्ज़ापुर तमाम इस तरह दे दिए जाएंगे, तो उसमें चूज करना रहेगा। तो कहाँ मिले थे? भीमबेटका के अलावा प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर और आजमगढ़। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये शैल चित्रकला आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले काल की तरफ, और धीरे धीरे ये तीनों काल को समाप्त कर अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो अगला काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही एकाग्रचित होकर पढ़ना है, और अलग से कोई बुक हो तो उसको बार बार रिवाइज करिए, ताकि आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछ पड़े तो आप आसानी से जवाब दे सकें। तो चलिए, इसका क्या सन है? 4000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल उस समय से लिया जाता है जब मनुष्य ने लगभग खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था, यानी खेती बाड़ी करने की शुरुआत कर दिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मनुष्य ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? खेती करना स्टार्ट कर दिया था। ये छोटा करें, पॉइंट आउट कीजिए, खेती करना सीख लिया था। इसलिए मनुष्य ने कृषि की उपज से अन्य युगों की अपेक्षा अधिक विशेषताओं को पैदा करता है। चूँकि मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था, तो जाहिर सी बात, जो अनाज होगा या कृषि से निकला हुआ जो पदार्थ होगा, तो उसको संग्रह करने के लिए कुछ तो कुछ जुगाड़ करेगा, या कुछ न कुछ उसको रखने के लिए दिमाग लगाएगा। तो उन्होंने क्या कर लिया था? मृदभांडों या बर्तनों का निर्माण कर लिया था इसी काल में। चूँकि कृषि का आविष्कार हो गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अनाज कहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, तो उन्होंने दिमाग लगाया और मृदभांडों या बर्तनों का निर्माण कर लिया था। क्वेश्चन किए जाएंगे कि किस काल में बर्तनों का आविष्कार हुआ या मृदभांडों का आविष्कार हुआ? तो जाहिर सी बात, नवपाषाण काल में मृदभांडों का आविष्कार हुआ। और जो ये मृदभांड थे, ये क्या थे? पॉलिशदार थे, ऐसे नहीं थे, खुरदुरे नहीं थे, सब में पॉलिश लगा था। चूँकि अब कृषि की जानकारी हो गई थी मनुष्यों को, तो उन्होंने जो उनके उपकरण थे या हथियार थे, उनके हथियार अधिक धारदार थे, और उसमें जो हथियार थे उसमें भी पॉलिश करना स्टार्ट कर दिए थे। क्या हथियार थे जो उसमें पॉलिश करना स्टार्ट कर दिए थे? हथियार थे, उसमें पॉलिश करना शुरू कर दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट आउट हो रहा कि किस काल में मनुष्य ने हथियारों पर पॉलिश करना शुरू कर दिया था, या मृदभांडों का आविष्कार किस काल में हुआ? यहाँ से ये क्वेश्चन पॉइंट आउट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं। इस काल में
मनुष्य ने अनाज के रूप में गेहूँ है, जौ है, का आविष्कार, गेहूँ जौ का आविष्कार कर लिया था और साथ में अपने मकान आयताकार बनाता था। मकान किस तरह के बनाते थे? आयताकार। मनुष्य इस काल में गेहूँ जौ का आविष्कार कर लिया था, साथ में रुई का भी काम कर लिया था, उसको भी उगाना स्टार्ट कर दिया था। और कहते हैं इलाहाबाद के पास चावल के उगाने का प्रमाण भी मिलता है। कहाँ पर प्रमाण मिलता है? इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण भी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट आउट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब पॉइंट आउट कर लीजिए। अगला पॉइंट है इस युग में यानी इस काल में कब्र में कुत्तों को भी मनुष्य के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। क्या? मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो पॉइंट आउट कर लीजिए। साथ में यानी जब मनुष्य की डेड बॉडी को दफनाते थे तो उसके साथ एक कुत्ते को भी उसी के साथ दफनाया करते थे। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। स्थल जो क्या है? चिरांद। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चिरांद कहाँ पर स्थित है? ये वर्तमान समय में सारण जिले में, कहाँ? सारण जिले में गंडक घाघरा नदियों के संगम पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये पूछता है कि चिरांद कहाँ पर स्थित है या चिरांद किस नदियों के संगम तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इतना आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए टॉपिक लाते रहें और अधिक डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ अब वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहें। ओके फ्रेंड्स, स्टॉप।